तो क्या हाल चाल है दोस्तों। स्वागत है आप सबका वाइन की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए राइस वाइन की रेसिपी। आज तक मैंने आपको किसी भी वीडियो में नहीं बताया फाइनिंग एजेंट्स को किस तरीके से वाइन के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए और कब करना चाहिए, कौन कौन से फाइनिंग एजेंट्स अवेलेबल है मार्केट में और कब और कैसे उनको इस्तेमाल करना है। इसी बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे और हम अपनी वाइन को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बनाएंगे। अब तक ज़रूरत नहीं थी, लोगों के पास फाइनिंग एजेंट्स नहीं थे, लेकिन अब डिमांड आ गई है। हमारे कुछ दोस्त इस बारे में जानना चाहते हैं कि हमें फाइनिंग एजेंट्स किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी पे आधारित है। तो शुरू करते हैं वाइन बनाना। 5 लीटर का कांच का एक कंटेनर लिया है जिसे स्टेरिलाइज कर लेंगे। इसे मैंने अच्छे से धो लिया था। इसके अंदर मैंने आरओ का पानी लिया है जो कि तकरीबन 1.5 लीटर है। इस कंटेनर को स्टेरिलाइज कर लेंगे। इसके लिए मेरे पास पोटेशियम मेटाबीसल्फाइड है। पोटेशियम मेटाबीसल्फाइड क्वार्टर चम्मच का भी आधा लिया है जो कि 1/8 टीस्पून है। इसे कंटेनर के अंदर ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे पानी के अंदर और इसे ढक्कन से या फिर किचन रैप शीट से ढककर 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। पोटेशियम मेटाबीसल्फाइड अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उबला पानी ही यूज़ किए। जितना भी पानी आप डालेंगे उतना उबला हुआ पानी ही यूज़ करना है। कंटेनर को किचन रैप शीट से मैंने ढक दिया है। इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। आधा किलो चावल मैंने लिए हैं जिन्हें मैंने 3 से 4 बार धो लिया था। आप चावल जो मर्जी ले लीजिए, जो भी चावल आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 3 लीटर पानी लिया है। इन चावलों को मुझे अच्छे से उबाल लेना है। चावलों को इस पानी में मैं डाल दूंगा। अच्छे फ्लेवर के लिए कुछ खड़े मसालों का भी इस्तेमाल कर लेंगे। एक दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा लिया है, 4 लौंग, 6 हरी इलायची ली है। इन्हें भी बर्तन में मैंने डाल दिया है। गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है। चावलों को अच्छे से उबाल लेना है। चावल उबालने के लिए मैंने काफ़ी सारे पानी का इस्तेमाल किया है। दरअसल मुझे चावल नहीं चाहिए, मुझे चावलों का पानी चाहिए। इसी पानी से हम वाइन बनाएंगे अपनी। जापान और चाइना में साकी नाम की वाइन काफ़ी प्रसिद्ध है जिसे चावल से ही बनाया जाता है, लेकिन हमारे कंटेनर में इतनी जगह नहीं है कि हम सीधा चावल उसके अंदर डाल दें। अगर चावल डालेंगे तो जगह बहुत कम रह जाएगी, वाइन हमारी बहुत कम बनेगी। तो चावल के पानी से ही हम वाइन बनाएंगे। चावलों को उबालने के लिए बर्तन को मैंने ढक दिया है। बीच बीच में इसे देखते रहना है जब तक चावल उबलते हैं। इतने कंटेनर को देख लेते हैं। कंटेनर को रखे 15 मिनट हो गए हैं। इसे स्टेरिलाइज कर लेते हैं अच्छे से। कंटेनर में मौजूद पोटेशियम मेटाबीसल्फाइड के पानी को हमें कंटेनर के हर एक कोने में हर तरफ पहुंचा देना ताकि कहीं पे भी कोई बैक्टीरिया ना रहे। कंटेनर में मौजूद पानी को हर एक कोने में पहुंचाने के बाद पानी को हमें फेंक देना है। बस इतना ही करना है और हमारा कंटेनर स्टेरिलाइज हो जाएगा। कंटेनर को स्टेरिलाइज कर दिया है। अब चावलों को भी देख लेते हैं। चावल भी उबलकर अच्छे से पक चुके हैं। किसी छलनी की मदद से पानी को दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और चावलों को अलग कर लेंगे। छलनी और एक बर्तन ले लिया है। इसको छानते हुए पानी को अब अलग निकाल लेता हूँ मैं इस बर्तन में। पानी को छान कर चावलों से मैंने अलग कर लिया है। ये चावल बच गए हैं। इससे मैं फ्राइड राइस या फिर पुलाव बना सकता हूँ या इनको ऐसे भी खाया जा सकता है। यहाँ पे मैंने एक पैन में आधा ग्लास पानी लिया है। इस पानी में आयरिश मॉस ऐड करूँगा जो कि एक फाइनिंग एजेंट है। वाइट वाइन्स में तकरीबन आयरिश मॉस का इस्तेमाल किया जाता है। 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 चम्मच आयरिश मॉस। जिनके पास आयरिश मॉस नहीं है उन्हें भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आयरिश मॉस की जगह क्या डाला जा सकता है उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब हमें आयरिश मॉस मिले पानी को अच्छे से 15 मिनट के लिए उबाल लेना है। उबालने से आयरिश मॉस हाइड्रेटेड हो जाएगी और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। आयरिश मॉस मिले पानी को उबलने के लिए मैंने रख दिया है। यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ कंटेनर में 200 ग्राम किशमिश। आप किशमिश किसी भी रंग की ले सकते हैं, काली या सफ़ेद, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। किशमिश डालने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये ईस्ट न्यूट्रिशन का काम करेगी और दूसरा आप लोगों को पता ही है किशमिश मीठी होती है, इससे अल्कोहल परसेंटेज भी वाइन में बढ़ेगी। तकरीबन 200 ग्राम खांड भी मैं कंटेनर में ऐड करूंगा। देसी खांड की पहचान ये है कि वो थोड़ी सी ब्राउन होती है कलर में। और दोस्तों अगर आपके पास खांड नहीं है तो चिंता करने की बात नहीं, आप गुड़ या चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों देसी खांड अनरिफाइंड शुगर है। ये हेल्थ वाइज बहुत अच्छी होती है। इसे आप गुड़ का चूरा समझ सकते हैं। ये आपको किसी भी अच्छे स्टोर से मिल जाएगी या ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। इस वाइन में जो भी चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उन सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 200 ग्राम देसी खांड और 200 ग्राम किशमिश कंटेनर के अंदर ऐड कर चुका हूँ। अब ये
राइस का जो पानी है, चावल का जो ये पानी है, इसे कंटेनर के अंदर ऐड कर देते हैं और शुगर डालने की हमें कंटेनर में जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, चावल के अंदर काफी स्टार्च होता है और जिन भाइयों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। चावल के अंदर काफी मात्रा में स्टार्च होता है। जिस वक्त वाइन में फर्मेंटेशन चल रही होती है, ये स्टार्च फर्मेंटिंग शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और इससे अल्कोहल परसेंट बढ़ जाती है वाइन के अंदर। आसान भाषा में बोला जाए तो स्टार्च कोई भी हो, चाहे गेहूं का हो चाहे चावल का हो, फर्मेंटेशन के दौरान चीनी का ही काम करता है। चावल का पानी काफ़ी गर्म था। मैंने कंटेनर के अंदर थोड़ा थोड़ा करके डाला और कंटेनर को हिला लिया ताकि जो कंटेनर है इसका तापमान धीरे धीरे करके ऊपर आए। झटके से ऊपर आएगा तो कंटेनर तड़क जाएगा और आपकी सारी मेहनत खराब हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चावल का सारा पानी कंटेनर के अंदर डाल दिया है। अब इस कंटेनर को थोड़ा सा ऊपर से खाली रखते हुए हमें आरओ के पानी से भर लेना है। आयरिश मॉस मिले पानी को उबलते हुए 15 मिनट हो गए थे। इसे भी कंटेनर में मिला लेते हैं। आयरिश मॉस मिले पानी को कंटेनर में ऐड कर दिया है। 2 चुटकी पोटेशियम मेटाबिसल्फाइड है, इसको भी कंटेनर में ऐड कर देंगे। पोटेशियम मेटाबिसल्फाइड अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उबला हुआ गर्म पानी ही कंटेनर के अंदर डालिए। इससे कोई भी बैक्टीरिया आपके कंटेनर में नहीं रहेगा। पोटेशियम मेटाबिसल्फाइड डालने के बाद इस कंटेनर के मुंह पे एक कपड़ा लगा के ऊपर से रबड़ लगाकर 1 दिन के लिए छोड़ दूंगा। इससे जो ये पोटेशियम मेटाबिसल्फाइड हमने डाला था, ये गैस बन के इस कपड़े के छेदों से बाहर निकल जाएगा। कंटेनर को रखे हुए 10 घंटे हो चुके हैं। अब हमें अपने कंटेनर के अंदर आधे नींबू का रस निचोड़ लेना है। आपके पास अगर नींबू छोटे साइज़ का है तो आप पूरा नींबू निचोड़ दीजिए। अगर मीडियम साइज़ का है तो थोड़ा बड़ा पीस ले लीजिए। हाफ टी स्पून पेस्टिक एंजाइम लिया है। अगर आपके पास आयरिश मॉस या पेस्टिक एंजाइम नहीं है तो आपको आधा पपीते का छिलका छील कर डाल देना है। लालविन EC111 ईस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि एक बेहतरीन ईस्ट है। ये आधा पैकेट ईस्ट है, तकरीबन हाफ टी स्पून। रेड स्टार ईस्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही बहुत ही बेहतरीन ईस्ट है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी नहीं है तो जो भी ईस्ट आपके पास है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप होममेड ईस्ट भी बना सकते हैं। कंटेनर को मिक्स कर कर ऊपर से कपड़ा रबड़ की मदद से लगा दिया है। 2 घंटे बाद आप देख सकते हैं कंटेनर के अंदर छोटे छोटे बबल्स आ गए हैं, यानी कि फर्मेंटेशन चालू हो गई है वाइन के अंदर। कंटेनर पे लगे कपड़े को मैं हटा देता हूं और एक बार एक स्टेरिलाइज कड़छी से इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे सीलिंग फिल्म से एयर टाइट कर दूंगा, यानी कि रैप शीट से इसे एयर टाइट करके 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगा। अगले दिन देखेंगे हम दोस्तों लालविन ईस्ट और रेड स्टार ईस्ट और जो भी फाइनिंग एजेंट्स इस वाइन के अंदर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में हम ईस्ट घर पे कैसे बना सकते हैं उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। जो रैप शीट मैंने आपको दिखाई है, इसी का इस्तेमाल मैं कंटेनरों को एयर टाइट करने के लिए करता हूं। आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। वाइन को फर्मेंट होते हुए आज दूसरा दिन है। आप देख ही सकते हैं किचन रैप शीट ऊपर की तरफ काफ़ी फूली हुई है। हमें दिन में एक बार अपने हथेली से इसको धीरे धीरे नीचे की तरफ दबाते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना है, जो कि रबर के नीचे से निकल जाएगी और अपना रास्ता बना लेगी। कंटेनर के अंदर आप जो भी डालते हैं, गुड़, खांड या फिर चीनी, ईस्ट उसे खाकर अल्कोहल बना देती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ती रहती है, जिसकी वजह से ये रैप शीट ऊपर की तरफ फूल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर शुरू के 5-7 दिन काफ़ी ज़्यादा बनता है, जिसे दिन में एक बार हथेली से प्रेस करके निकाल देना चाहिए। कंटेनर के अंदर मौजूद मस्ट को 7 दिन तक हमें दिन में एक बार मिक्स करना है, 24 घंटे में एक बार। उसके बाद हमें इस वाइन को छान लेना है दूसरे कंटेनर के अंदर किसी कपड़े की मदद से। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं राइस वाइन पार्ट 2 में, जिसमें आगे का प्रोसेस हम देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।